एक्शन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ बैठक में रोजगार, राजस्व संग्रह और विकास पर जोर। हेमंत सोरेन सरकार राजस्व संग्रह और विकास पर गंभीर है। राज्य की बागडोर लगातार दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार सोमवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड मंत्रालय में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्य को तेज करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर विभाग की अलग अलग समीक्षा होगी और जहां भी कोई कठिनाइयां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में बजट की तैयारी के साथ साथ वित्त वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों से अलग शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति और वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। करीब 2 घंटे तक आला अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक कार्यों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया। लगातार दूसरी बार राज्य की गद्दी संभालने के बाद आला अधिकारियों से पहली ही मुलाकात में मुख्यमंत्री एक्शन में दिखे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि समय का सदुपयोग करें और इस दौरान आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निष्पादन करें। उन्होंने कहा है कि राज्य में कामकाज कैसा चल रहा है इसे लेकर विभाग स्तर पर समीक्षा होगी और जो प्रमुख योजनाएं संचालित हैं उनकी विस्तृत समीक्षा होगी। जेएमएम को लिस्ट का इंतजार, कांग्रेस नेता हाईकमान से मिले। कांग्रेस बोली न विवाद न नाराजगी, 9 दिसंबर से पहले होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम हेमंत सोरेन को शपथ लिए 5 दिन हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल का पेंच कांग्रेस के खेमे में फंसा है। दिल्ली में सोमवार देर शाम प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द मंत्री पद पर फैसला हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन का संदेश लेकर शनिवार को दिल्ली गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया, जल्द मंत्री पद के मामले को सुलझा लिया जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि सभी बातें हाईकमान की नजर में हैं। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चलना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वहीं सोमवार दोपहर कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी से मंत्री पद की दावेदारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार विधायक दल का नेता और मंत्री पद को अलग अलग रखना चाहती है, यानी विधायक दल का नेता मंत्री नहीं बनेगा। पार्टी एक साथ सभी पोस्ट पर नेताओं की लिस्ट सौंप सकती है। साहिबगंज में मंडल कोच बस मालिक की गोली मारकर हत्या, अपराधी 12 लाख रुपए से भरा झोला लेकर फरार, बैंक जाते वक्त हुई वारदात। साहिबगंज में सोमवार को मंडल कोच बस और पेट्रोल पंप के मालिक सालिग्राम मंडल को बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उनके पास मौजूद 12 लाख रुपए से भरे झोले को लेकर भाग निकले। घटना 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के 3 पहाड़ बाईपास मोड़ और लालबंद के बीच हुई। सालिग्राम मंडल रुपए ग्रामीण बैंक में जमा कराने जा रहे थे और इसी दौरान यह वारदात हुई। इधर सूचना मिलते ही 3 पहाड़ थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख और डीएसपी नितिन खंडेलवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बरहरवा डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी मंत्री आलमगीर आलम छानबीन की जा रही है। सुनवाई के बाद आज आएगा फैसला। माहौल है। टेंडर घोटाला मामले में शासन से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी कड़ी कार्रवाई करने की आलमगीर आलम पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार मिले की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सोमवार को ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुका है। बंगाल ने आलू रोका तो उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, डिमांड पूरा करने में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू की सप्लाई पर लगाई गई रोक 4थे दिन भी जारी रही। इधर आलू को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए बंगाल सरकार से बातचीत जरूर की है, लेकिन इसका परिणाम निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों में झारखंड के बाजारों में आलू की सप्लाई जारी रखने के लिए व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। पश्चिम बंगाल के बजाय अब झारखंड के बाजारों में अधिकांश आलू उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आलू स्वाद में अंतर होने की वजह से बंगाल के आलू की डिमांड अधिक है। इसके बावजूद व्यवसायियों ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश और पंजाब से आलू मंगवाकर झारखंड के लोगों को मुहैया कराने में जुटे हैं। आलू प्याज विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन कुमार कहते हैं कि रांची के पंडरा बाजार समिति में हर दिन करीब 600 टन आलू की सप्लाई होती है, जो ओडिशा बॉर्डर तक यहां से जाता है। लेकिन बंगाल से आलू सप्लाई रोके जाने के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब से आलू मंगवाकर डिमांड को पूरा किया जा रहा है।
सीएम हेमंत से मिला SC/ST कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रतिनिधि मंडल। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से IPS विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में सोमवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने औपचारिक मुलाकात की। सभी सदस्यों ने हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी। साथ ही सोमवार को झारखंड मंत्रालय में ही हेमंत सोरेन से झारखंड राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भी औपचारिक मुलाकात की। इन सभी ने सीएम को शुभकामनाएं। जुगसलाई में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की गाड़ी को झाड़ियों में छिपा कर रखते थे 3 गिरफ्तार, 5 वाहन बरामद। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 स्कूटी और 2 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में जुगसलाई ME स्कूल रोड निवासी गौरव कुमार साहू, हरिकांत साहू उर्फ नागू उर्फ गौरा बिल्ला और मोहित लाल शामिल हैं। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने बताया है कि रविवार रात जो है गनगौर स्वीट्स के पास से संतोष कुमार रजक की स्कूटी चोरी हो गई थी। संतोष की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान बाटा चौक के पास चोरी की गई स्कूटी बरामद की गई। उस पर सवारों से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि चोरी के वाहन झाड़ियों में छिपाए जाते थे और ग्राहक मिलने पर उन्हें बेच दिया जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बाल्टी फैक्ट्री के पास झाड़ियों से 2 स्कूटी और 2 बाइक बरामद की है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर निगरानी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बैठक। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अंबा प्रसाद रही मौजूद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बतौर सह प्रभारी के रूप में राज्य की कार्यकारिणी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम अहमद मीर, सचिव असफ अली खान और पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार मौजूद रहे। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और पार्टी के भविष्य के रोड मैप को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रणनीतियों पर चर्चा और विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए संगठन के भीतर विभिन्न समूहों के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में अंबा प्रसाद ने कहा कि बैठक में हुई चर्चाएं सकारात्मक और प्रेरणादायक रही। इससे पार्टी में नई ऊर्जा और दिशा आई। जुए में पैसे हारने के बाद मास्क और ग्लव्स पहनकर 50 लाख की चोरी, लाल जूते से पकड़ा गया चोर। झारखंड के रामगढ़ जिले में चोरी की एक अनोखी घटना ने सबको चौंका दिया है। वेब्स होटल के मालिक संजीव चड्डा के घर से उनके पुराने नौकर आकाश धानक ने करीब 50 लाख रुपए की चोरी करी। आरोपी ने इस चोरी को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन चोर की पहचान उसके लाल रंग के जूते ने उजागर कर दी। यह घटना 28 नवंबर की है। होटल मालिक संजीव चड्डा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। इस दौरान आकाश ने उनके घर में घुसकर 20 लाख नगद और 30 लाख के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। CCTV फुटेज में चोर ने मास्क और ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो गई। लेकिन जब फुटेज में लाल जूते दिखाई दिए तो परिवार ने पुलिस को बताया कि ऐसे जूते उनका पुराना नौकर आकाश धानक पहनता था। पुलिस ने सुराग मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले में छापेमारी की। आकाश को छापेमारी कर उसके घर की छत पर छिपाए बैग से 14,31,000 रुपए कैश और चोरी किए गए गहने बरामद कर लिए। रामगढ़ SP अजय कुमार ने बताया कि आकाश ने 8 वर्षों तक उनके घर में काम किया था। हाल ही में उसने जुए में पैसे हारने के बाद चोरी की योजना बनाई। पीड़ित संजीव चड्डा ने पुलिस की तत्परता से अपनी संपत्ति वापस मिलने पर उनका आभार व्यक्त किया और टीम का बुके व शॉल से सम्मानित किया। मलेशिया में फंसे 52 मजदूर 20 दिसंबर तक लौटेंगे झारखंड। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सकारात्मक व निरंतर प्रयास से मलेशिया में फंसे 61 मजदूरों की देश वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सांसद ने बताया है कि मलेशिया में गत जुलाई 2023 से ही 61 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें 52 मजदूर झारखंड के हैं। सभी मजदूर 11 से 20 दिसंबर तक अपना देश लौट जाएंगे। सांसद ने बताया है कि मलेशिया में फंसे मजदूरों का मामला उन्होंने सोमवार को संसद में नियम 377 के तहत सभा पटल पर रखा। भारत सरकार की ओर से उन्हें अवगत कराया गया है कि सभी मजदूरों को मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में रखा गया है। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद तय तिथि पर इन मजदूरों को देश वापस लाया जाएगा।
सांसद ने बताया है कि कई मौकों पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर व उनसे मिलकर इन मजदूरों की देश वापसी का प्रयास किया। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों व केंद्र सरकार के आला अधिकारियों से संपर्क कर मजदूरों की वतन वापसी का मार्ग प्रशस्त कराया है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 52 मजदूरों में सर्वाधिक 27 मजदूर हजारीबाग के हैं। सांसद ने बताया कि फंसे मजदूरों में झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 7, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के 18, हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड के 16 व बिशुनगढ़ प्रखंड के 11 मजदूर शामिल हैं। बढ़ने लगी है ठंड, झारखंड में 8 दिसंबर तक छाया रहेगा कोहरा। झारखंड में 8 दिसंबर तक सुबह कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। आसमान में बादल भी छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा। आज 3 दिसंबर को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। झारखंड में तापमान में गिरावट आ रही है, ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम कई जगहों पर लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। गर्म कपड़ों का पहनना अब जरूरी हो गया है। सोमवार को राजधानी रांची में आसमान में सुबह से बादल छाए रहे। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आज मंगलवार को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। रांची का न्यूनतम तापमान आज 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में उच्चतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया है। हजारीबाग के केरेडारी में माओवादियों ने जगह जगह चिपकाया पोस्टर। हजारीबाग के केरेडारी इलाके में लंबे समय के बाद भाकपा माओवादी नक्सलियों ने दस्तक दी है। नक्सलियों ने जगह जगह पोस्टरबाजी कर पीएलजीए की 24वीं वर्षगांठ मनाने को कहा। नक्सलियों के द्वारा किए गए पोस्टरबाजी में कहा गया है कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन बलपूर्वक हड़प कर किसानों का विनाश करना बंद करो। कोयला खनन कंपनी 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दो। पब्लिक रोड से कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद करो जैसी कई बातें पोस्टर में लिखी है। सोमवार को पुलिस पोस्टर को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि भाकपा माओवादी संगठन 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 24वीं वर्षगांठ क्रांतिकारी मना रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों द्वारा हर साल 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाया जाता है। इसे देखते हुए पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और चौकसी बढ़ा दी गई है। गिरिडीह में कुत्तों के झुंड ने नवजात को नोच कर मारा। ग्रामीणों की नजर पड़ने से पहले हुई नवजात की मौत। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना इलाके के रातडीह गांव में कुत्तों के झुंड ने एक नवजात को नोचकर उससे जान से मार दिया। सोमवार सुबह जब स्थानीय ग्रामीण कुछ समझ पाते कि कुत्तों का झुंड किसे नोच रहा है, तब तक वे उसे मार चुके थे। ग्रामीण वहां पहुंचे और कुत्तों को भगाया। नवजात को किसने फेंका या पता नहीं चल पाया है। वहां पास ही में नर्सिंग होम है जिसकी दीवार के पीछे उसे फेंका गया था। इसका पता लगाने में ग्रामीण भी जुटे हैं, लेकिन चर्चा अवैध संबंध के कारण हुए बच्चे का जन्म लेने से जुड़ा बताया जा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अवैध संबंध के दौरान गर्भवती होने के बाद किसी महिला ने बेंगाबाद के नर्सिंग होम में गर्भपात कराया और नवजात को वहीं फेंक दिया। इधर ग्रामीण ने नवजात को बोरे में उठाकर उसे दफना दिया। आदिम जनजाति के लिए विशेष समिति का गठन करे राज्य सरकार। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए राज्य के आदिम जनजातियों विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में निवास करने वाली पहाड़िया समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चिंता भी व्यक्त की है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि झारखंड की आदिम जनजातियों विशेष रूप से पहाड़िया समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज भी यह समुदाय विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इनके गांवों तक आवागमन के लिए ना तो सड़कों की उचित पहुंच है और ना ही इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि पहाड़िया समाज के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी अधिकतर बिचौलिया हड़प लेते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में उनके लगातार दौरे में पहाड़िया समाज की दयनीय स्थिति को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि उनकी हालत बेहद चिंताजनक है। कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आदिम जनजाति समाज की ऐसी स्थिति राज्य के लिए चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि झारखंड की आदिम जनजातियों विशेषकर पहाड़िया समाज के समग्र उत्थान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण और सिफारिशों के आधार पर 1 वर्ष की ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अधिकारियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कई अधिकारियों ने मुलाकात की। इन अधिकारियों में उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा,
डीजी वायरलेस प्रशांत सिंह, आईजी दक्षिणी छोटानागपुर अखिलेश झा, डीआईजी एसीबी शैलेंद्र कुमार वर्नवाल, डीआईजी हजारीबाग सुनील भास्कर, डीआईजी बोकारो सुरेंद्र झा और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग अरविंद कुमार सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री से अधिकारियों की यह मुलाकात शिष्टाचार थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने शिष्टाचार मुलाकात की। नक्सलियों के नाम पर वसूलते थे रंगदारी, हथियार सहित शिकंजे में आए 2 अपराधी। लातेहार जिला में हो रहे अपराधी गतिविधियों के बीच पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपराधी घटना की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू पांकी निवासी गुड्डू राम और लातेहार हेरहंज निवासी कमलेश यादव शामिल हैं। दोनों की गिरफ्तारी हेरहंज पांकी थाना क्षेत्र के बॉर्डर से की गई है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरहंज और पांकी थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित इचाक जंगल में कुछ अपराधी हथियार के साथ जमे हुए हैं और किसी हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम बनाई गई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे और पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में उनके पास से एक देसी राइफल, एक देसी रिवॉल्वर समेत कई गोलियां बरामद हुई है। अपराधियों के पास से नक्सली संगठन से संबंधित पर्चा भी बरामद हुआ है। गढ़वा विधायक के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। केदार मंदिर जा रहे थे अनंत प्रताप देव, अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। गढ़वा के नवनिर्वाचित विधायक अनंत प्रताप देव के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। हादसा तब हुआ जब विधायक अनंत प्रताप देव अपने समर्थकों के साथ 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के साथ केदार मंदिर पूजा करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक 5 गाड़ियां आपस में टकराई है। इनमें 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा भवनाथपुर वन डिपो के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ियां काफी तेज गति से जा रही थी। इसी दौरान काफिले में एक और गाड़ी घुस रही थी। तभी पीछे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद एक के बाद एक कर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। विधायक अनंत प्रताप देव और उनके काफिले के अन्य सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। रांची में सड़कों के लिए नहीं मिल रही जमीन, काम लटका। राजधानी रांची में बनने वाली नई सड़कों के लिए अभी तक पूरी जमीन उपलब्ध नहीं मिल सकी है। भू अर्जन की कार्रवाई काफी धीमी है। कई बड़ी योजनाओं में जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी है। इधर भू अर्जन नहीं होने से सड़क परियोजनाएं फंस रही है, उनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जहां काम शुरू हुआ है उसकी प्रगति तेज नहीं हो पा रही है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला भू अर्जन कार्यालय के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें हर योजना के बारे में बात की गई। कांके पंडरा 4 लेन योजना, डीएबी पुंदाग से डीएबी हेहल तक 4 लेन योजना, खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लेन योजना, एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रोड सहित अन्य योजनाओं में भू अर्जन की समस्या पर बात हुई। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मनातू होकर बनने वाली सड़क योजना पर भी चर्चा हुई। इस सड़क के लिए भी अब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। धनबाद में हाईवा ने बाइक सवार महिला को रौंदा, फूटा लोगों का गुस्सा। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के कतरास मोड़ से भगतरी चौक तक हाईवा ने आतंक मचा रखा है। हाईवा के आतंक से आए दिन लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। इसी मार्ग पर दुखरनी मंदिर के समीप बाइक सवार एक महिला वकील हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार महिला वकील को रौंद डाला। इस हादसे में महिला वकील की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि महिला वकील का नाम नेहा अग्रवाल है। वह डिगवाडी की रहने वाली थी। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने दुखरनी मंदिर के सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने बताया कि कोर्ट से निकलने के बाद वकील नेहा अग्रवाल अपने पति श्याम अग्रवाल के साथ बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रही थी। दुखरनी मंदिर के समीप भगतरी चौक की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद हाईवा का चक्का नेहा अग्रवाल पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोहरदगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के पझरी पहाड़ में हुई 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोनों आरोपी को भंडरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्नेहा थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग विगत 20 सितंबर को भंडरा के पझरी पहाड़ घूमने गई थी, जहां 2 मनचले युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद दोनों नाबालिग पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर भंडरा थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी थी।
भंडरा थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के दोनों आरोपी भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुंजी गांव निवासी राजू उरांव और विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। केंद्रीय सरना समिति और संगठनों के सदस्यों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय सरना समिति और संगठनों के सदस्य ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात की। सीएम आवास में केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए सोरेन ने सभी का आभार जोहार किया है। सीएम ने कहा है कि लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार को ही पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सरकार गठन को लेकर अहम बातें हुई है, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया है कि यह सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट थी। क्रशर पर फायरिंग करने जा रहे 6 गिरफ्तार। सभी आरोपी सुजीत सिन्हा गैंग के हैं सदस्य। 3 देसी पिस्तौल भी बरामद। पलामू पुलिस ने एक क्रशर पर फायरिंग करने जा रहे सुजीत सिन्हा गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी चैनपुर थाना क्षेत्र के करसों में की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में शाहपुर का अफसाक खान 25 वर्षीय, पांकी थाना क्षेत्र के खपरमंडा का कुश कुमार यादव 21 वर्षीय, पांकी के चापी कला का दीपक कुमार भुइयां 30 वर्षीय, शतबरवा के पोची का गुलशन कुमार विश्वकर्मा 22 वर्षीय, चैनपुर के गर्दा का आसिफ अहमद उर्फ राजा खान 22 वर्षीय और चैनपुर के कुरैशी मोहल्ला का रहने वाला फरहान कुरैशी उर्फ सैलू कुरैशी 24 वर्षीय शामिल हैं। गिरफ्तार दीपक कुमार भुइयां जेजेएमपी का सदस्य रहा है। वही आसिफ खान नुक्कड़ नाटक का कलाकार है। अपराधियों के पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 3 गोली, 3 बाइक और 7 मोबाइल फोन जब्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले शशि पन्ना। इन मुद्दों पर हुई गहन वार्ता। युवा नेता शशि पन्ना ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात कर जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। वार्ता में शशि पन्ना ने कहा है कि आने वाले 5 वर्ष आम जनता और सरकार से समन्वय बनाकर जनहित के कार्य किए जाएंगे। पैसा कानून, खतियान आधारित स्थानीय नीति, लैंड बैंक रद्द, समय पर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व अन्य मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से परे शुरू की गई नई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति एवं वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। पलामू बालिका गृहकांड, सीडब्ल्यूसी पर होगी कार्रवाई। संविदा को किया गया रद्द। एसडीएम ने सौंपी जांच रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की तरह पलामू बालिका गृह कांड में धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीडब्ल्यूसी को बर्खास्त किया जाएगा एवं प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर DCIO के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बालिका गृह यौन शोषण कांड में सदर एसडीएम सुलोचना मीणा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। बता दें कि इस जांच टीम में सदर एसडीएम के अलावा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान एवं सदर अंचल पदाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा शामिल हैं। जांच टीम ने बालिका गृह कांड को लेकर सोमवार की देर शाम पलामू डीसी शशि रंजन की रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट के बाद डीसी शशि रंजन ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। पलामू डीसी शशि रंजन ने बताया कि पूरे मामले में सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए विभाग को लिखा गया है। वहीं DIOC के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्य तरह की भी कार्रवाई जारी है। संबंधित संस्था के संविदा को भी रद्द कर दिया गया है। इधर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य स्तरीय टीम अलग से जाँच कर रही है। जिलावार कमेटी बनाकर कांग्रेस करेगी चुनाव में हार की समीक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हारी है, उन सीटों पर कांग्रेस समीक्षा करेगी। किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन सीटों पर शिकस्त खाए। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देश पर उन सीटों पर समीक्षा हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस जनों की जिलावार समिति का गठन किया गया है, जो जिला अध्यक्ष को जिला पदाधिकारियों, प्रखंड मंडल के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी एवं जिला के अग्रणी संगठन विभाग के लोगों के साथ बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा करेगी। जामताड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। बंगाल के 4 नामजद पर मामला दर्ज। विधायक इरफान अंसारी ने की गिरफ्तारी की मांग।
जामताड़ा के मिहिजाम में पश्चिम बंगाल के कुछ युवकों ने यहां आकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में कांग्रेस कार्यकर्ता कारू यादव 52 वर्षीय के सिर, चेहरे और हाथ में गंभीर चोट आई है। इधर जख्मी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुलिस और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जामताड़ा जिले में चितरंजन रेलवे स्टेशन और NH 419 का मिहिजाम चौक देर रात तक असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। इससे आम यात्रियों को भी आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिहिजाम के पाल बगान निवासी कारू यादव की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मिहिजाम थाना में मामला दर्ज कराया है। वही आरोपी अजय राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी अजय मंडल उर्फ गंगू, मोइनाक, दर्शन सिंह फरार है। सभी बंगाल के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया है कि अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। गंगू और दर्शन पर पश्चिम बंगाल के थाने में भी हत्या का मामला दर्ज है। IAS मंजूनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 6 को चुनाव से दूर करने के आदेश को IAS मंजूनाथ भजंत्री ने दी है चुनौती। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री की ओर से चुनाव से दूर किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। IAS मंजूनाथ की इस याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली गई है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक दिन में 5 थाना में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था। मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में रेट याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। ट्रेजरी से निकाले गए 2812 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने को बाबूलाल ने बताया गंभीर मामला। कहा, गमन की है आशंका। झारखंड की ट्रेजरी से निकाले गए 2812 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा है, झारखंड सरकार के खजाने से 2812 करोड़ रुपए के गमन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों में ACDC बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार CAG ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4937 करोड़ रुपए के DC बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। मरांडी ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपए अन्य विभागों से निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं। नियमों के अनुसार एडवांस में निकाली गई राशि का उपयोग और हिसाब 1 महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। NDA गठबंधन की हार पर माओवादियों की ओर से बधाई देने पर भड़की बीजेपी। कुछ NGO पर भी उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय रही। प्रतुल्य ने कहा, जिस तरीके से भाकपा माओवादियों ने बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन की हार पर झारखंड की जनता को बधाई दी है, यह बहुत ही संदिग्ध है। प्रतुल ने कहा, मीडिया के अनुसार माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के मुख्य प्रवक्ता आजाद ने बयान जारी कर भाजपा की हार पर हर्ष व्यक्त किया है। प्रतुल ने कहा कि यह बेहद ही संदिग्ध मामला है, क्योंकि इन्हीं उग्रवादियों ने चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पर्चे बांटकर चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। जो संगठन चुनाव में विश्वास नहीं रखता, वह किसी दल विशेष की पराजय से इतना खुश कैसे है। प्रतुल ने कहा, क्या चुनाव के समय ऐसे संगठनों ने प्रदेश के पीछे से कोई बड़ा षड्यंत्र किया है। प्रतुल ने कहा, आज तक ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ जब माओवादी जैसे देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाले प्रतिबंधित संगठन ने किसी के चुनाव हारने पर ऐसी प्रतिक्रिया दी हो। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। तालाब में मिला आदिवासी बच्ची का शव। रविवार शाम से गायब थी। माता पिता दूसरे प्रदेश में करते हैं मजदूरी। जामताड़ा में सोमवार को एक तालाब से 5 वर्षीय आदिवासी बच्ची का शव बरामद किया गया। बच्ची रविवार शाम से लापता थी। घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा पंचायत अंतर्गत पिपला गांव की है। यह हत्या है। यह बच्ची तालाब में डूबी है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। गांव के उप मुखिया कार्तिक मंडल ने बताया है कि बच्ची का नाम पारू मुर्मू है, जो अपनी नाना नानी के पास रहती थी। बच्ची के माता पिता चंदन मुर्मू और माता दोनों बाहर मजदूरी का काम करते हैं। नशे में धुत डॉक्टर ने कार से मारी टक्कर, कई लोग घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा CHC में
कार्यरत डॉक्टर अनीश कुमार सिन्हा ने सोमवार को तेज रफ्तार कार चलाते हुए तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के समीप कई लोगों को टक्कर मार दी। कई लोग बाल बाल बचे। घटना के बाद पहुंची तिलैया थाना पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि इस दौरान डॉक्टर नशे में चूर था।